प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 20 वर्ष पूरे होने पर चल रही हमारी सीरीज का आज विजयादशमी विशेषांक है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने दुराचारी रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा था और इसमें वो विजयी रहे। इसी तरह कलयुग में भी श्री राम को एक और युद्ध लड़ना पड़ा और यह युद्ध उनके अपने अस्तित्व का युद्ध था। यह युद्ध था उनकी अपनी जन्मभूमि के अधिकार का और श्री राम इस युद्ध में भी आखिरकार विजयी रहे। इंतजार तो हमने भी बहुत करवाया उन्हें, लेकिन वो विजयी रहे और इस विजय के लिए उन्हें 500 वर्षों तक संघर्ष भी करना पड़ा और इंतजार भी। 500 वर्ष पहले बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी थी। जब श्री राम के भक्तों ने उनके न्याय की लड़ाई लड़ी तो मामला न्यायालय में पहुंचा। रामलला को तारीख पर तारीख मिलते 134 वर्ष बीत गए। इस बीच ऐसा भी समय आया जब श्री राम के अस्तित्व को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन 9 नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की आस्था निर्विवादित है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के दौरान आया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तय समय में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और फैसले के बाद 1 साल से भी कम समय में उन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास कर दिया और अब राम मंदिर की नींव भी तैयार हो चुकी है। आज हमने आपके लिए अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। एक जमाना ऐसा था जब भारत की राजनीतिक पार्टियां, भारत के नेता और भारत के लोग भी राम मंदिर का खुलकर समर्थन करने में शर्माते थे। उन्हें डर लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर राम मंदिर की बात खुलकर कह दी तो उन्हें सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। किसी सरकार में यह हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज पूरे देश के लोग गर्व से, फक्र से ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इस बार जो दुबई एक्सपो हो रहा है, उसमें जो भारत का पेविलियन बना है उसमें भी हमने राम मंदिर को शोकेस किया है। यानी पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि राम का जन्म यहां हुआ था और हम एक बहुत भव्य राम मंदिर उनके लिए बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन, ये वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों राम भक्त 500 वर्षों से कर रहे थे। वर्ष 1528 में जिस जगह पर मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बना दी गई, 500 वर्ष बाद वहां फिर से भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई थी। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो संत समाज और राम भक्तों की उम्मीदें बढ़ गई। केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और पार्टी के संकल्प पत्र में भी राम मंदिर निर्माण का संकल्प था। 9 नवंबर को जब कोर्ट ने आदेश दे दिया रामलला के पक्ष में, तब से लगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कोर्ट से होगा, वो आप इसमें कोई भी चिंता किसी प्रकार की न करें, रामलला के और राम मंदिर के पक्ष में आदेश होगा। हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले देश में डर का माहौल बनाया जा रहा था। अल्पसंख्यकों को उकसाने की कोशिश हो रही थी। कुछ पार्टियां चाहती थी कि देश में दंगे भड़के और मंदिर निर्माण को फिर से लटकाने भटकाने का खेल शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से ऐसी हर कोशिश नाकाम हो गई।
मंदिर निर्माण के फैसले से लेकर मंदिर निर्माण की नींव तैयार होने तक ना तो एक गोली चली, ना देश में दंगे हुए। नरेंद्र मोदी का राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पहले से रहा है। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकली थी तो उस रथ के सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। वर्ष 1991 में नरेंद्र मोदी ने अंतिम बार रामलला के दर्शन किए थे और तब उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि की तस्वीर बदल रही है और श्री राम की सरयू बदल चुकी है। निश्चित रूप से अयोध्या पहले की अपेक्षा बहुत बदली हुई है। विकास के कार्यों में स्वच्छता को ले लीजिए, सफाई के माध्यम से अयोध्या बहुत ज़्यादा विकसित हुई है, बदली हुई है, बड़ी सुंदर अयोध्या बन रही है। और निश्चित रूप से जब से राम जन्मभूमि का फैसला आया तब से अयोध्या में क्रांति सी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिर्फ 3 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और अपने सबसे करीबी अधिकारी नृपेंद्र मिश्र को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। मंदिर निर्माण कार्य की गति इतनी तेज है कि कोरोना महामारी के बावजूद भूमि पूजन से अब तक 14 महीने में श्री राम मंदिर की नींव बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 से श्री राम भक्त गर्भगृह में जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.